Good morning students. Today we will study history of class 12th and I will continue first chapter of history, glorious past of India. In this chapter we have discussed about the sources of information of history and these sources can be divided into two parts, archaeological and literary sources. लिटरेरी सोर्सेज हमारा कंटिन्यू है. लिटरेरी सोर्सेज में जो है लिटरेरी सोर्सेज को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और डायनेस्टीज नैरेटिव्स. हमने रिलीजियस लिटरेरी सोर्स को कंप्लीट कर लिया है. नाउ जो नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स हम लोग का चल रहा है उसमें हिस्टोरिकल बुक्स हमने पढ़ी हैं, प्योरली लिटरेरी ग्रंथ्स हमने पढ़े हैं. अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रीजनल लिटरेचर. रीजनल अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रीजनल लिटरेचर. रीजनल लिटरेचर क्या होता है? रीजनल लिटरेचर का मीन्स होता है कि बुक्स रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज क्या होती है? जो क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि जो छोटे एरिया में बोली जाती है उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं. जैसे राजस्थान एरिया में बोली जाने वाली, राजस्थान रीजन में बोलने जाने वाली लैंग्वेज राजस्थानी लैंग्वेज, गुजरात रीजन में बोलने जाने वाली लैंग्वेज गुजराती, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज. ठीक है, तो इस तरह रीजनल लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा जाता है या बुक्स रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेज उन्हीं को क्या कहते हैं? रीजनल लिटरेचर कहते हैं. कि जो वो लिटरेचर जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया हो उसे रीजनल लिटरेचर कहते हैं. एंड फ्रॉम रीजनल लिटरेचर वी कैन गेट ऑल्सो अ प्लेंटीफुल नॉलेज अबाउट हिस्ट्री. प्लेंटीफुल यानी कि भरपूर हमें नॉलेज मिलती है. किससे मिलती है? रीजनल लिटरेचर से भी हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में. और जो सबसे पहले रीजनल लिटरेचर जो लिखा गया था वो तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, या हम कह सकते हैं कि तमिल लिटरेचर ही सबसे पहला रीजनल लिटरेचर था. ओके, जो पहला रीजनल लिटरेचर था वो तमिल लिटरेचर था एंड इट वाज कॉल्ड संगम लिटरेचर, और इसे संगम लिटरेचर भी कहा गया है. ओके, तो रीजनल लिटरेचर क्या होता है? व्हाट इज द रीजनल लिटरेचर? बुक्स रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेज या लिटरेचर रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेज, कि वो लिटरेचर जो कि रीजनल लैंग्वेज से रिगार्डिंग हो, रिलेटेड हो, उसे रीजनल लिटरेचर कहते हैं. रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता है. और फर्स्ट रीजनल लिटरेचर कौन सा था? तमिल लिटरेचर, और इसको हम क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर. इसको हम संगम लिटरेचर भी कह सकते हैं. एंड फ्रॉम दिस लिटरेचर, संगम लिटरेचर और तमिल लिटरेचर से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट पाला एंड चोला एंड पल्लव रूलर्स. इन दोनों लिटरेचर, ये एक ही लिटरेचर है और इनसे हमें एक नॉलेज मिलती है अबाउट द चोला एंड पल्लवा रूलर्स. तो वैसे पल्लवा रूलर्स और चोला रूलर्स की इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें तमिल लिटरेचर और संगम लिटरेचर से मिलती है. और इस लिटरेचर के जो फोर रनर थे, यानी कि जो सबसे पहले तमिल लिटरेचर लिखना जो स्टार्ट किया था वो किया था सेज अगस्था ने. तो फोर रनर यानी कि जो बिगनिंग करने वाले थे, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था तमिल लिटरेचर, सबसे पहले किसने लिखा था? सेज यानी कि जो संत थे अगस्था, सेंट अगस्था. सेज अगस्था वॉज द फोररनर ऑफ तमिल लिटरेचर. रीजनल लिटरेचर में हम अलग अलग लैंग्वेजेस के लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर एंड राजस्थान लिटरेचर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो तमिल लिटरेचर वॉज कॉल्ड या वॉज नोन एज संगम लिटरेचर एंड फ्रॉम दिस लिटरेचर वी गेट विविड नॉलेज अबाउट द चोला एंड पल्लवा रूलर्स. एंड दिस लिटरेचर जो स्टार्ट किया था, इसके जो फॉररनर थे वो कौन थे? सेज अगस्था थे. इसकी फॉररनर कौन थे बेटा? सेज अगस्था. इसी तरीके से हम बात करते हैं अब तेलुगु लिटरेचर की. किसकी बात करते हैं बेटा? तेलुगु लिटरेचर. तेलुगु लिटरेचर में एक बुक है जिसका नाम है कृष्णा देवराय विजयम इन तेलुगु लिटरेचर. जो तेलुगु लिटरेचर है
तेलुगु लिटरेचर में एक बुक है जिसका नाम क्या है, कृष्णा देवराय, कृष्णा देवराय विजयम, विजयम, विजयम यानी विक्ट्री, कृष्णा देवराय। और ये किसने लिखी है, ये लिखी नहीं है धुरजती ने। ये किसने लिखा है, ये जो बुक है ये लिखी है धुरजती ने, रिटन बाय धुरजती। धुरजती ने ये जो बुक है ये किस में लिखा है, तेलुगु लिटरेचर में, यानी कि तेलुगु साहित्य का ये एक एग्जाम्पल है। और इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द जो कृष्ण देव राय जो राजा थे, जो रूलर थे, उनकी विजय की, उनके अचीवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रॉम दिस बुक वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द विक्ट्रीज, यानी कि अचीवमेंट। विजयम क्या हो गया, विक्ट्रीज हो गई, अचीवमेंट हो गया ऑफ कृष्णा देव राय। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग मतलब कृष्णा देव राय। कृष्णा देव राय एक रूलर हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कृष्णा देव राय विजयम से, विच वॉज रिटन बाय द धुरजती। और ये तेलुगु लैंग्वेज का क्या है, तेलुगु लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है। अब हमारे अगर एग्जाम में आ जाता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या दे सकते हैं, कृष्णा देव राय विजयम। और कृष्णा देव राय विजयम किसने लिखी है, धुरजती ने। फ्रॉम दिस बुक वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ कृष्णा देव राय। अब हम बात करते हैं राजस्थान लिटरेचर। राजस्थान लिटरेचर में भी बहुत सारी फेमस बुक्स है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्र बरदाई, बीटू सूजा, और इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो राजस्थानी लैंग्वेज में भी बहुत सारी बुक हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, ये किसने लिखी थी, चंद्र बरदाई ने लिखी। उसके अलावा हम देख सकते हैं राव जयसिरो छंद, राव जेत्रियो छंद, ये किसने लिखी थी, मीठू सूजा ने। इसके राइटर कौन थे, मीठू सूजा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के। और हम लिख सकते हैं वंश भास्कर राजस्थानी लिटरेचर किसने लिखा था, राजस्थानी बुक किसने लिखी थी, सूर्यमल ने, सूर्यमल मिश्रा, ये सूर्यमल मिश्रा ने लिखी थी। तो इस तरीके से हमने जो रीजनल लिटरेचर में पढ़ा, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर और राजस्थानी लिटरेचर में पढ़ा। तो रीजनल लिटरेचर क्या होता है, बुक्स रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेजेस। जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी हुई बुक्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, रीजनल लिटरेचर कहेंगे। एंड रीजनल लिटरेचर ऑल्सो हेल्पफुल टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, लाइक तेलुगु लिटरेचर जिसको संगम लिटरेचर भी कहते हैं। वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पल्लवा एंड चोला रूलर्स एंड द फोररनर ऑफ तमिल लिटरेचर या संगम लिटरेचर के जो फोररनर थे वो थे सेज अगस्था। उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल दिया वो कृष्णा देव राय विजयम जो बुक है वो तेलुगु लिटरेचर में, उसको जो लिखा है वो धुरजती ने लिखा है। और इसमें हमें कृष्णा देव राय की अचीवमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। राजस्थानी रीजनल लिटरेचर के कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, और जो सेकंड जो दिया था राव जयसिरो छंद, मीठू सूजा, और वंश भास्कर जो दिया था सूर्यमल मिश्र ने। अब इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, लिटरेचर जो हमने किया था, लिटरेरी लिटरेचर या लिटरेरी जो सोर्स है उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। अब इसके अंदर आता है फॉरेन नैरेटिव्स। हमने पढ़ा था ना कि नॉन लिटरेरी सोर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नॉन लिटरेरी सोर्स में हम इंक्लूड करते हैं हिस्टोरिकल बुक्स के अलावा फिर हमने की थी प्योरली लिटरेरी ग्रंथ के बाद में हमने की
रीजनल लिटरेचर के बाद में अब हम करेंगे फॉरेन नैरेटिव्स। ये किस में आता है फॉरेन नैरेटिव्स? नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता है, जिसको सेक्युलर लिटरेचर भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉरेनर्स नैरेटिव। फॉरेनर्स नैरेटिव क्या है या फॉरेनर्स लिटरेचर क्या है? तो ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या होता है? फॉरेनर्स नैरेटिव या फॉरेनर्स लिटरेचर कि वो लिटरेचर जो कि फॉरेनर्स ओपिनियन पर बेस्ड हो अबाउट इंडिया, यानी कि इंडिया के बारे में लिखा गया लिटरेचर, लेकिन उन्होंने लिखा किसने? फॉरेनर्स ने लिखा है अपने ओपिनियन के बेस पर। ये जो फॉरेनर्स होते थे ये एज ए ट्रैवलर इंडिया में आते थे या किसी के एम्बेसडर होकर के इंडिया में आते थे। जब ये इंडिया में आते टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन, कुछ तो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने आते थे और कुछ इंडियन रिलीजन के बारे में जानने आते थे। और जब वो यहाँ पर इंडिया में आते थे एंड दे रॉट देयर ओपिनियन अबाउट इंडिया, और वो इंडिया के बारे में अपने ओपिनियंस को लिखते थे। और ये जब अपने जिन ओपिनियंस को अपनी बुक्स में लिखा है उन्हीं को क्या कहा गया है? फॉरेन नैरेटिव्स कहा गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम से ही कल्चरल और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैव बीन ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्शन फॉर द फॉरेनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो रहा है वो अट्रैक्शन का सेंटर रहा है, किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमिक स्टेटस था और यहाँ का जो इंटरेस्टिंग कल्चर था, बिकॉज ऑफ दिस ये लोग क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे इंडिया में और वो इंडिया को विजिट करने आते थे। तो इंडिया के कल्चर को जानने के लिए और इंडिया में इकोनॉमिकली भी अच्छा था तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए फॉरेनर्स यहाँ पर आते थे। India had her trade relation with many other countries of the world. People from foreign countries came to India to study, know about various religion and philosophy of the life. So foreign writers were infused with India and they have written a lot of about India, but these writings need a careful study. हमने ये जाना है कि ये फॉरेन नैरेटिव्स क्या है, फॉरेन लिटरेचर क्या है। तो लिटरेचर रिटन बाय फॉरेनर्स, ठीक है, वो लिटरेचर, वो साहित्य जो फॉरेनर्स ने लिखा है अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में। अब ये इन लोगों ने इंडिया के बारे में क्यों लिखा? एंशिएंट टाइम से ही फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं फॉर देयर इकोनॉमी, और अपने इकोनॉमिक ट्रेड के लिए या फिर यहाँ के कल्चर को जानने के लिए। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं और वो बुक्स को ही हमने क्या कहा है? फॉरेन नैरेटिव्स क्या। तो अब इनमें हम लोग फॉरेन नैरेटिव्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रीक लिटरेचर, यानी कि ग्रीक फॉरेनर्स ने जो बुक्स लिखी उसके बारे में, ग्रीक लिटरेचर। फिर हम लोग पढ़ेंगे द चाइनीज लिटरेचर, द चाइनीज लिटरेचर। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द टिबेटियन टिबेटन्स डिस्क्रिप्शन, ये लिटरेचर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीक लिटरेचर, यानी कि ग्रीक राइटर्स ने जो इंडिया के बारे में बुक्स लिखी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे जो फेमस है वो मेगास्थनीज की इंडिका फेमस है। तो मोस्ट फेमस जो ग्रीक लिटरेचर है, ग्रीक जो लिटरेचर है वो कौन सा है? इंडिका। ये जो इंडिका बुक है ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, उनके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, और उन्होंने इंडिका बुक लिखी। इंडिका बुक से हमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड अबाउट द चंद्रगुप्ता मौर्य। तो यहाँ पर लिखा है ना, तो हमने ये बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। ये किसने लिखी थी? रिटन बाय
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वी गेट अ विविड नॉलेज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अबाउट द सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन फ्रॉम दीज ग्रीक नैरेटिव्स। समझ में आया बेटा कि इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? जब मोस्ट फेमस ग्रीक लिटरेचर है इंडिका का, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इस बुक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, रूलिंग सिस्टम के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इंडिका के अलावा एक और ग्रीक लिटरेचर है, वो है ज्योग्राफी। ग्रीक लिटरेचर में एक और कौन सा है? ज्योग्राफी। ऑफ पोटलमी, ये किसने लिखा है? पोटलमी ने लिखा है। ज्योग्राफी जो बुक है वो पोटलमी ने लिखी है। और तो इस तरीके से ये कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके हमें नेम लर्न कर लेने हैं। तो ग्रीक लिटरेचर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इंडिका को, ज्योग्राफी बाय पोटलमी, और भी बुक्स हमारे यहाँ पर लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री बाय द प्लिनी द एल्डर, एक और बुक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है वो लिखी है प्लिनी द एल्डर ने। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमें कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं ग्रीक लिटरेचर के। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे द चाइनीज नैरेटिव। ग्रीक लिटरेचर हमने क्या पढ़ा? इंडिका के बारे में, ज्योग्राफी जो है वो पोटलमी है, एंड नेचुरल हिस्ट्री है वो प्लिनी द एल्डर। तो इनसे भी हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द चाइनीज नैरेटिव्स। चाइनीज नैरेटिव्स भी बड़ी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं अबाउट इंडियन हिस्ट्री। जैसे फाहियान, हैंसवांग, ये क्या थे? फेमस चाइनीज ट्रैवलर्स थे हु केम इंडिया। जो फाहियान थे वो इंडिया में आए थे चंद्रगुप्ता सेकंड के रूलिंग पीरियड में, और जो हैंसवांग थे वो आए थे हर्षवर्धन के रूलिंग पीरियड में। तो इस तरीके से हम लोगों को चंद्रगुप्ता सेकंड और हर्षवर्धन के पीरियड की हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन इन दोनों ट्रैवलर्स के नरेशन से मिलती हैं। सेकंड जो हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो है द चाइनीज नैरेटिव्स। चाइनीज नैरेटिव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अमंग द चाइनीज ट्रैवलर द रिपोर्ट्स डिस्क्राइब द फाहियान। ओके, फाहियान केम टू ड्यूरिंग इंडिया रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। तो हम लोग चाइनीज नैरेटिव्स में फाहियान हु केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर ये आए थे इंडिया में। और हैंसवांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स। इनको क्या कहा जाता है? द प्रिंस ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स। कि जितने भी चाइनीज ट्रैवलर्स हुए उनका प्रिंस किसे कहा जाता है? हैंसवांग को। एंड ही केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। एंड ही एजुकेटेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? हैंसवांग ने। ही एजुकेटेड, इन्होंने जो शिक्षा ली वो कहाँ ली? नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। और ये किसके टाइम पर आए थे? हर्षवर्धन। ये किसके रूलिंग पीरियड पर आए थे? हर्षवर्धन के टाइम। तो हमने जो चाइनीज ट्रैवलर, ये चाइनीज नैरेटिव्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि दो चाइनीज ट्रैवलर जो थे वो इंडिया में आए थे, फाहियान एंड हैंसवांग। और भी आए थे बट ये सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्ता के टाइम पर आए थे। अब हमने ये लिखा है कि इन हिज बुक सीयूकी, किसकी बुक है बेटा? सीयूकी, हैंसवांग की बुक है जिसका नाम है सीयूकी। in his book. Siyuki was the book of Hanswang.
हैंसवांग की बुक है ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इन्होंने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि हर्षवर्धन के पीरियड की हिस्ट्री को सीयूकी में डिस्क्राइब किया है। अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने दो चाइनीज ट्रेवलर के बारे में पढ़ा है। द चाइनीज नैरेटिव्स में दो जो फाहयान है वो आए थे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, चंद्रगुप्ता के टाइम पर, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर, फर्स्ट के टाइम पर नहीं, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर ये आए थे। एंड वी गेट विविड इंफॉर्मेशन अबाउट द चंद्रगुप्ता सेकंड फ्रॉम द लिटरेचर, फ्रॉम द नैरेटिव ऑफ द फाहयान। और हैंसवांग जो थे वो क्या कहलाते हैं? प्रिंस ऑफ चाइनीज ट्रेवलर। इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ चाइनीज ट्रेवलर। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली थी। ही एजुकेटेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ही केम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। एंड इन हिज बुक सीयूकी वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन पीरियड। हर्षवर्धन पीरियड की हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और ट्रेवलर है, उनका नाम है शिशेंग। कौन सा? देखो, फाहयान, हैंसवांग, और तीसरा चाइनीज ट्रेवलर क्या नाम है? शिशेंग। तीसरा जो हम लोग चाइनीज ट्रेवलर के बारे में पढ़ेंगे वो है शिशेंग। शिशेंग ये जो इंडिया आए थे, ये आए थे फ्रॉम 672 टू 688 के बीच में ये इंडिया आए थे, मतलब इस दौरान वो इंडिया में ही थे। एंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ट्रेवलर्स, और इनके ट्रेवल्स के डिस्क्रिप्शन से, वर्णन से हमें क्या वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, और शिशेंग के डिस्क्रिप्शन से भी हमें नालंदा यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो समझ में आया? इनकी जो शिशेंग की बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, और हम लोग नालंदा एंड विक्रमशिला एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें शिशेंग की नरेशन से मिलती है। चाइनीज़ और ग्रीक लिटरेचर हमने पढ़ा था। तो ग्रीक लिटरेचर में हम कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? ग्रीक लिटरेचर में मेगास्थनीज की इंडिका और पॉटलोमी की ज्योग्राफी, और जो थर्ड हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी नेचुरल हिस्ट्री इन पिलिंदा एल्डर। तो इन तीन ग्रीक ऑथर्स की बुक्स के बारे में हमने जाना, ग्रीक लिटरेचर के एग्जाम्पल्स दिए हमने। ग्रीक लिटरेचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? वो है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। और चाइनीज ट्रेवलर्स या चाइनीज नैरेटिव में हमने पढ़ा फाहयान, हैंसवांग और शिशेंग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टिबेटन्स डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे? टिबेटन जो थर्ड नॉन रिलीजियस में आता है, द टिबेटन्स डिस्क्रिप्शन या लिटरेचर। Among the Tibetans' description of India, the two books Kangyur and Tangyur are regarded most useful books. अगर हम टिबेटन लिटरेचर की बात करते हैं तो टिबेटन डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें दो फेमस बुक हैं, वो है कैंग्यूर और तैंग्यूर। कैंग्यूर और दूसरी जो है वो है तैंग्यूर। तो among the Tibetans डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के दो डिस्क्रिप्शन जो टिबेटन्स ने किए थे उसमें दो बुक्स में से कैंग्यूर और तैंग्यूर। ठीक है, द अरेबियन ट्रैवलर्स एंड ज्योग्राफी स्कॉलर्स हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। इसके अलावा ग्रीक लिटरेचर, चाइनीज नैरेटिव्स और टिबेटन डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ अरेबियन ट्रैवलर्स थे, उनकी बुक से भी हम लोगों को लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट इंडिया। इसमें से जो अरेबियन ट्रैवलर्स की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे? 4th नंबर पर अरेबियन ट्रैवलर्स। तो टिबेटन लिटरेचर में दो बुक्स फेमस है, कैंग्यूर और तैंग्यूर। अब हम बात करेंगे अरेबियन ट्रैवलर्स की।
अरेबियन ट्रैवलर्स में जो फेमस रहे हैं, अरेबियन ट्रैवलर्स से भी या अरेबियन लिटरेचर से भी, अरेबियन बुक से भी हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट इंडियन हिस्ट्री। और इनमें से अल मसूदी करके कोई अरेबियन ट्रैवलर रहे हैं, अल मसूदी। इनकी जो बुक है मिडास ऑफ गोल्ड, इनकी जो बुक है मिडास ऑफ गोल्ड बड़ी फेमस है, एंड वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो मिडास ऑफ गोल्ड के जो राइटर है वो कौन है, अल मसूदी। अरेबियन ट्रैवलर्स, यानी कि अरेबियन ट्रैवलर्स भी इंडिया में को विजिट किया है और उनके डिस्क्रिप्शन से भी वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अल मसूदीज बुक्स मिडास ऑफ गोल्ड, फ्रॉम दिस बुक वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं अल बरूनीज बुक, एक और राइटर रहे हैं वो अरेबियन राइटर्स में, ये अरेबियन में अल मसूदी हैं, एक और है अल बरूनी। अल बरूनी की बुक बड़ी फेमस बुक रही है तारीख ए हिंद। कौन सी बुक है बेटा, तारीख ए हिंद। इनसे भी हमें हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के बारे में बहुत ही यूजफुल क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ही लर्न संस्कृत लैंग्वेज एंड आफ्टर स्टडिंग द ओरिजिनल बुक्स। इन अल बरूनी ने क्या किया, संस्कृत लैंग्वेज को सीखा और संस्कृत की बुक्स पढ़ के इनको जब इन्होंने और अपनी बुक लिखी तारीख ए हिंद। अंडरस्टूड। तो ओरिजिनल बुक्स को पढ़ा संस्कृत की और उससे इंडिया की इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद इन्होंने क्या लिखी, तारीख ए हिंद लिखी। तो इस तरीके से हमने फॉरेन नैरेटिव्स में क्या क्या पढ़ा, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक नैरेटिव्स, चाइनीज नैरेटिव्स और तिब्बतन लिटरेचर, और उसके बाद में हमने अरेबियन ट्रैवलर्स के बारे में भी जाना। अल मसूदी हैं, उन्होंने मिडास ऑफ गोल्ड लिखा। अरेबियन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आए थे, उन्होंने भी कुछ बुक लिखी थी। अमंग देम द फेमस बुक इज मिडास ऑफ गोल्ड रिटन बाय द अल मसूदी, एंड फ्रॉम दिस बुक वी गेट्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री। एंड अनदर एग्जाम्पल विच वी कैन गिव अस अल बरूनी who was also a Arabian traveler, वो भी एक अरेबियन ट्रैवलर थे, and he learned Sanskrit, and after reading Sanskrit book he original Sanskrit book he wrote then तारीख ए हिंद। अंडरस्टूड। इस तरीके से हमने हमारा लिटरेरी जो सोर्सेस था उसको कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या किया था, हमारे जो थे लिटरेरी ग्रंथ्स वो कौन कौन से थे, रिलीजियस थे, नॉन रिलीजियस थे। नॉन रिलीजियस के अलावा तीसरा कौन सा था, डायनेस्टीज नरेशन, यानी कि उसमें हम वंशावली को इंक्लूड करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।